एक समय की बात है, भोला नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गुणवान तथा शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़ा ही गहराई से अध्ययन किया था, लेकिन वो अपने ज्ञान का कभी भी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी भी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वो भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करता था। फिर एक दिन वो ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते वो एक अत्यंत पुराने वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि उस वृक्ष पर 3 पिशाच खड़े हुए हैं। वो तीनों उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता है तो वो उसको पकड़ करके खा लेते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वो पापी और दुराचारी थे। वो किसी पर कभी भी दया नहीं करते थे। जब वो ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वो पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, देखो, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना ही स्वादिष्ट होगा। ये ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े मकोड़े नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा, बहुत ही मीठा होगा इसका मांस। जब वो ब्राह्मण उन पिशाच को देखता है तो वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता। वो ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त होता है और हर समय श्री हरि नाम का जाप करता रहता है, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता। उन पिशाचों को देख करके ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाच की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम किया। वो कहता है, हे पिशाचों, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर आपको जरा भी भय नहीं लगा? बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम लोगों को देख करके थर थर कांपने लगते हैं, हमें देखकर डरकर भाग जाते हैं, लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं दिख रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख ही समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने जा रहे थे। फिर वो ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमेशा मेरे साथ हैं और उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर मेरी मृत्यु आप पिशाचों के द्वारा लिखी होगी तो मुझे ये भी स्वीकार है। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है वो मुझे मंजूर है। अगर मुझे खाने से आपको तृप्ति मिलेगी तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ? ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर के वो सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत ही सुंदर हैं, जिसे सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताएं, आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं? वो ब्राह्मण कहता है, हे पिशाचों, मेरा नाम भोला है और मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा हूँ। किंतु आपको देखकर लगता है कि आप लोगों में बहुत कष्ट हैं, आप कष्ट से पीड़ित हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी हो सकेगा आपकी मदद जरूर करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच सुन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हम तीनों पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें पिशाच योनि मिली है। न जाने कब हमें इस पिशाच योनि से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य के रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों को और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति ही नहीं मिलेगी। फिर ब्राह्मण बोला, हे पिशाचों, मैं आपकी व्यथा को समझ सकता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ? मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाला भोला ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं, इसलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाच को समझ में आता है कि ये ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादा हैं, जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। वो पिशाच कहते हैं, हे पुत्र,
हम हमेशा ही गंदे वस्त्र पहनते थे। गंदे मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन कर लेते थे, पूजा पाठ ऐसे ही कर लेते थे, बिना नहाए ही भगवान का स्पर्श करते थे। इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए हैं। हमने कभी पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया, इस कारण हमें ये मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वो पिशाच कहते हैं, हे पुत्र, तुम हमारे ही वंश के हो, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। ये ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्त अवश्य करोगे। हे पुत्र, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा को देखकर वो ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह निहित धर्म है कि वो अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वो ब्राह्मण उन पिशाच को वचन देता है और कहता है, हे प्रेतो, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य ही उपाय करूंगा। फिर वो ब्राह्मण उनकी मुक्ति के लिए अगस्त्य मुनि के पास जाता है और उनसे पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। अगस्त्य मुनि उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, धर्म इत्यादि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। फिर वो ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वो सभी कार्य करता है जो अगस्त्य मुनि ने बताए होते हैं। वो पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंडदान करता है और उससे जो भी कुछ हो सकता है उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण दान धर्म करने से वो सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग को जाते हैं।